अब बात हम देश की राजनीति की करते हैं, जहां तोड़फोड़ जारी है। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के टूटने के बाद अब बारी आई है उद्धव ठाकरे की शिवसेना की, जिसमें होने वाली है बड़ी टूट। बताया जा रहा है कि 9 में से 6 सांसद पाला बदलकर एकनाथ शिंदे की पार्टी में जाने को तैयार हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कल व्हिप जारी कर अपने सांसदों को दिल्ली में एक खास बैठक में बुलाया है। देखना है उस बैठक में कितने सांसद शामिल होते हैं। हालांकि ये रहस्य बना हुआ है कि कितने लोग वहां पहुंचेंगे। वैसे शिवसेना के संजय राउत ने जिस तरीके से अपनी पार्टी के सांसदों को भला बुरा कहा है, उससे साफ है कि सांसद पार्टी से किनारा कर गए हैं। शिवसेना की संभावित टूट पर ये रिपोर्ट देखिए। हे साले के लोक कोण जात आहेत हे नाही, डोंट कट, हे कट मत करना। गुस्से में लाल पीले होते ये उद्धव गुट की शिवसेना के मंत्री संजय राउत, और ये जो अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये अपनी ही पार्टी के सांसदों के लिए कर रहे हैं। बीते 2 दिन से खबर है कि उद्धव ठाकरे के 9 में से 6 सांसद बागी हो चुके हैं। अब जब खबर संजय राउत को लगी तो उन्होंने पीसी की और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो बागी नेताओं पर भड़क गए। हे साले के लोक कोण जात आहेत हे नाही, डोंट कट, हे कट मत करना। हाँ, ये लोग जो है बेईमान लोग है, ये बेईमान है और बेईमानी उनके खून में है। दरअसल पार्टी में टूट की खबरों के बीच 6 बागी सांसदों के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिंदे गुट में शामिल होने की सूचना है। सूत्रों का दावा है कि इन 6 सांसदों के विलय की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और वो अब आधिकारिक तौर पर शिंदे गुट का हिस्सा बन गए हैं। सूत्रों की माने तो इन बागी नेताओं में संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल अष्टकर, ओम राजे नाइक निम्बालकर, संजय यादव और भाऊ साहिब वागचौरे का नाम शामिल है। उद्धव के बाद अब राजनीतिक अंदर खानों से ये खबर सामने आ रही है कि जल्द ही समाजवादी पार्टी में भी बड़ी टूट हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने ये बयान दिया है और कहा है कि महाराष्ट्र के बाद अब बारी उत्तर प्रदेश की है। तो टिकाऊ नेता पैदा करो, जो बिकने वाला पैदा करोगे तो बिकेगा, ना बिकने वाला समाज तैयार करो। अभी उधर भाई महाराष्ट्र की तरफ मत ध्यान रखिए, अब यूपी का नंबर है। राम गोपाल जी एक बढ़िया चिट्ठी माननीय अमित शाह जी को थमा दिए हैं और कह दिए हैं उनसे धीरे से कि इतना लोगों का नाम है, ये लोग को बुला के अपने पास ले लीजिए, हम लोगों का जान बचाए रखिए। ओपी राजभर तंज कस तो रहे थे उद्धव गुट के बागी नेताओं पर, लेकिन बयान ऐसा दिया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति सुलग गई। पहले आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में विलय करते हैं, फिर टीएमसी के 20 सांसद बागी हुए, उद्धव भी अकेले होने वाले हैं। तो क्या अब समाजवादी पार्टी की ही बारी है? और 1 या 2 नहीं बल्कि यहाँ बात 25 सांसदों की हो रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 41 सांसद हैं और इनमें से 37 लोकसभा में और 4 सांसद राज्यसभा में शामिल हैं। यानी अगर लोकसभा के 25 सांसद बागी होते भी हैं तो ये 2/3 विधायक होंगे। मतलब अगर ओपी राजभर की बातें सही हुई तो ये दल बदल नहीं विलय कहलाएगा। ऐसा विलय जिससे बम्पर फायदा होगा एनडीए। लेकिन अब अखिलेश यादव ने इसे लेकर क्या कहा है वो भी सुनिए। दाना और दाना कब तक चलेगा ये अफसाना? दाना और दाना कब तक चलेगा ऐसा अफसाना? नहीं समझता, कोई बात नहीं। और इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो ये कि ये सब कुछ हो रहा है, सारी उठापटक हो रही है, वो हो रही है महिला आरक्षण बिल लागू करवाने के लिए। सूत्रों की माने तो सरकार इस बार के मानसून सत्र में फिर से महिला आरक्षण का बिल पास कराने के लिए संविधान संशोधन बिल का प्रस्ताव संसद में ला सकती है। और संविधान संशोधन अधिनियम को पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। अगर बीजेपी लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा पार कर लेती है तो राज्यसभा में केवल 10 वोटों पर ही पैंच अटकेगा। फिलहाल लोकसभा में 540 सांसद मौजूद हैं, इनमें से 293 सीटें एनडीए के पास हैं। लेकिन निर्विरोध बिल पास कराने के लिए चाहिए 2/3 बहुमत यानी कि 360 सीटें। टीएमसी के 20 बागी सांसदों ने एनडीए का समर्थन करने का दावा कर दिया है, तो शिवसेना के 6 सांसद भी पाला बदलने की फिराक में हैं। और अब समाजवादी की पार्टी के 25 सांसदों के बागी होने की खबर भी आने लगी है। यानी कि इन सबको मिला लें तो बीजेपी को केवल 16 सीटें और चाहिए, तब जाकर 360 का जादुई आंकड़ा वो हासिल कर लेगी। इधर राज्यसभा में भी आंकड़ा एनडीए के पक्ष में है। कुल सांसद 245 हैं, तो 2/3 बहुमत के लिए 164 राज्यसभा सांसदों की जरूरत होती है और अकेली एनडीए के पास 152 सांसदों का समर्थन हासिल है।
अब इस पूरे मामले में राजनीतिक गलियारों में क्या हलचल है वो भी आपको सुनवा देते हैं। आपने अपनी पार्टी को हिंदुत्व से तोड़ दिया, जिसकी वजह से आपके कार्यकर्ताओं में, आपके कैडर में, आपके एमएलए में, आपके एमपीज में एक भयंकर असंतोष है, बेचैनी है। अपने ही कैडर को दोष दे रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं। अगर सच में उनके मन में कोई कुंठा है हमारी पार्टी को लेकर, आप इस्तीफा दे दीजिए, कोई आपको रोकेगा नहीं। इस्तीफा देकर फिर से लड़ाई लड़ लीजिए, पर संविधान की इस तरीके से धज्जियां ना उड़ाएं जो भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश कर रही है। संसद में आपका बिल गिर चुका है, पूरे देश ने देख लिया है, तो उस शर्मिंदगी से उबर जाइए। तुरंत आप फिर से परसिमन ला करके देश के राजनीतिक नक्शे को चेंज करने के लिए आप पैसे से लोगों को खरीद रहे हैं। इस अंजाम तक पहुंचाने में भाजपा का सबसे बड़ा हाथ है। उन्होंने लोकतंत्र को लहूलुहान करके रख दिया। ये भी नहीं कह सकता हूं आईसीयू पे, वेंटिलेटर पे